ना चाहते हुए भी, बिकॉज पंगा आपने लिया है आपको। लेकिन अगर आप इंडिया को सोशल मीडिया के थ्रू ही जज कर रहे हैं तो मैं भी अमेरिका को सोशल मीडिया के थ्रू जज कर तो सकता ही हूँ। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक आउटकम है उसी सिस्टम का जिसे आप हेल होल समझ के मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो बाहर चले गए, लेकिन जो नहीं गए वो तो हेल होल में क्या ही जिंदगी जी रहे होंगे। लेकिन इतना जरूर कहूंगा दैट जो रिस्पेक्ट मेरे आंखों में अमेरिका के लिए थी वो आज, क्या इंडिया एक हेल होल है, हिंदी में कहें तो नर्क। मैं यूजुअली पॉलिटिकल टॉपिक्स कवर करता नहीं, पर आज मैं रुक नहीं पाया क्योंकि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट रीशेयर किया जिसमें इंडिया को एक हेल होल कहा गया। ये इतनी सिंपल बात नहीं है। इस एक स्टेटमेंट ने न जाने कितने इंडियंस को डीपली हर्ट किया, स्पेशली एनआरआई कम्युनिटी को, जो वहां रह के रोज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोज टैक्सेस भर रहे हैं, रोज अमेरिका को बिल्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जवाब देना बनता है, लेकिन इमोशनली नहीं। आज जो भी बात होगी फैक्ट्स पे और एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने दोनों कंट्रीज को देखा है, जिया है। इसलिए हेल होल क्या होता है और क्या इंडिया को उससे कंपेयर करना सही है, इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छे से समझ आ जाए। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एलिफेंट इन द रूम। तो बिना किसी लाग लपेट के पहले उस सवाल पे आते हैं जो इस स्टेटमेंट का बेसिस है। अगर इंडिया हेल होल नहीं है तो क्यों लाखों इंडियंस हर साल इंडिया छोड़ना चाहते हैं, और सच है छोड़ते भी हैं। यही एक कॉमन माइंडसेट है। दूसरे देश के लोगों को यही लगता है कि इनकी कंट्री अच्छी नहीं होगी, इसीलिए लोग यहाँ आ जाते हैं। पर सच आज मैं आपको बताता हूँ, जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ना, वो इंडिया का कॉमन मैन नहीं है, वो है इंडिया का शार्पेस्ट ब्रेन, आईआईटियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स। और वो इंडिया छोड़ के कहीं भाग नहीं रहे, वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बाहर जाना चाहते हैं या बाहर जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जबरदस्ती आ रहे हैं। आपने हमको बुलाया है वीजा देके, मोटी सैलरी देके, क्योंकि सच ये है कि आपके पास खुद टैलेंट की कमी थी। You can't flood the country with tens of thousands or hundreds of thousands of foreign workers. You also do have to bring in talent. When we have plenty of talented people here. No, you don't. We don't. इस टॉप ब्रेन की हिस्ट्री पता है? गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अडोबी के सीईओ शांतनु नारायण उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पास होते हैं। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा आईआईटी कानपुर। आज फॉर्च्यून 500 की 11 कंपनीज इंडियन सीईओ चलाते हैं, जिनकी कंबाइंड मार्केट कैप $6.5 ट्रिलियन से ज्यादा है। इन्हें अमेरिका ने ट्रेन नहीं किया, इन्हें इंडिया ने ट्रेन किया है, जिसे आप हेल होल समझ रहे हैं। वहीं के प्रोफेसर्स, एजुकेटर्स, पेरेंटिंग, वैल्यू सिस्टम, ट्रैफिक, पोल्यूशन, केओस, उसी का प्रोडक्ट है ये सीईओस, वर्ल्ड के टॉप टियर लोग। और बाय द वे, जो आपकी ही इकोनॉमी में एक मेजर पोर्शन भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक आउटकम है उसी सिस्टम का जिसे आप हेल होल समझ के मजाक उड़ा रहे हैं। है ना मजे की बात। चैप्टर 2, लेकिन कुछ लोग कहेंगे जो बेस्ट ब्रेन्स थे वो तो बाहर चले गए, लेकिन जो नहीं गए वो तो हेल होल में क्या ही जिंदगी जी रहे होंगे। तो ये भी बता दूं कि पिछले 10 सालों में इसी कंट्री ने वो कर दिखाया है जो आपकी जन्नत जैसी कंट्री कभी करने का सोच भी नहीं सकती थी। और यहाँ मैं जीडीपी की बात नहीं कर रहा, हालांकि फैक्ट है कि इंडिया आज की वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन वो क्रेडिट भी छोड़ दीजिए क्योंकि इकोनॉमी किसी को दिखती तो है नहीं। इसीलिए आप बोलेंगे कि अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे आगे है, इंडिया का टॉप टैलेंट वहाँ है, तो बच्चे कुछ लोग फिर क्या ही कर लेंगे। तो आपको आज उन एरियाज की बात बताता हूँ जिसमें इंडिया सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से काफी हद तक आगे निकल चुका है इन्हीं लास्ट 2 डेकेड्स में। आप जिसे मजे मजे में हेल होल कह रहे हैं, उसी का आउटपुट है पहला, सुनते जाइए, यूपीआई। आज इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम रन करता है। खुद आईएमएफ ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। स्ट्रीट वेंडर से लेके, मॉल से लेके, स्कूल फीस से लेके, एयरलाइन टिकट्स तक, इवन गवर्नमेंट चालान भी क्यूआर कोड से ही पे हो रहे हैं। 129.3 बिलियन ट्रांजैक्शंस एवरी सिंगल ईयर। ये ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शंस का 49% है। सोच के देखिए, पूरी दुनिया के कंबाइंड ट्रांजैक्शंस एक तरफ और अकेले इंडिया के एक तरफ। 2.5 साल से तो मैं यूज कर रहा हूँ, आज तक भगवान की दुआ से एक भी मिस्टेक नहीं हुई है इस पेमेंट गेटवे में। वहीं यूएस में अभी भी कार्ड्स, बैंक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज
और मल्टीपल एप्स, इन सब का जैसे एक जाल है। दूसरा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया ने अपने सिटीजन्स के लिए एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम प्रिपेयर किया है जो पूरी दुनिया में शायद अनोखा ही है। आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, डिजी यात्रा, ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये सब है इंडियन स्टैक। एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम जो 140 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ता है। मुझे आज भी याद है जब कोविड हुआ था तो यूएस में पेपर ट्रेल, पेपर रिकॉर्ड्स लेके हम महीनों घूमते रहे। वहीं इंडिया में सब कुछ डिजिटल था। तीसरा, स्पेस। इसरो ने मंगल मिशन में पहले अटेम्प्ट में मार्स मिशन कंप्लीट किया। चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश बना दिया इंडिया को। और आदित्य L1 सन मिशन, इसके बारे में आप सब जानते हैं। और यही नहीं, 2027 की बात हो रही है दैट इंडिया विल आल्सो लॉन्च अ मैन मिशन इनटू स्पेस। और अगर अभी और डिटेल में जाऊं तो डिफेंस, आज इंडिया 85 कंट्रीज को वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। फार्मा, दुनिया की 20% मेडिसिन इंडिया में बनती है। मोस्ट लाइकली अमेरिका के मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाली मेडिसिन इंडिया से ही बन के आई होगी। रिन्यूएबल एनर्जी, और हाँ, मोबाइल टेक्नोलॉजी, सैमसंग, एप्पल, फॉक्सकॉन का एक्सपेंशन, ये सब हो रहा है इंडिया। वहीं दूसरी तरफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उठा लीजिए, ब्रिजेस, टनल्स, हाईवेज, रैपिड रेल्स। लेकिन अगर इन सब पे आपको डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पॉइंट सिर्फ इस बात को बताने का यही है, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट a perception is and what reality is, especially about a country like India. और ये सब कर रहे हैं वो लोग जो आपकी नजर में हेल होल में पीछे छूट गए थे। आप यानी कि कुछ फॉरेन नेशनल्स। और एक बात बताऊं, ये तो बस वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में है, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। चैप्टर 3, द बायस। पर ये सब बोलते हुए मैं जेन्युइनली इंडिया की प्रॉब्लम्स को सिरे से डिसमिस नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ गरीबी है, सिविक सेंस की कमी रियल है, सोशल सिक्योरिटी वीक है। मैं खुद अपने चैनल पे अनबायस्ड होके ये सब प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। लेकिन एक सवाल, दुनिया इंडिया को जानती कैसे है? सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया क्या दिखाता है? सिर्फ एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम केओस, बीच की कहानी जहाँ एक्चुअली 140 करोड़ लोग जीते हैं, सांस लेते हैं, वो कोई नहीं दिखाता। तो आइए मैं दिखा देता हूँ। ये है वो रियल इंडिया जो आपको एक्स पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, पर प्रॉब्लम्स होने से कोई देश हेल होल नहीं बनता। क्योंकि सच ये है फ्रेंड्स दैट प्रॉब्लम हर जगह है। तो आइए ना चाहते हुए भी, बिकॉज पंगा आपने लिया है, आपको यूएस की प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ। चैप्टर 4, द मिरर। मैं जेन्युइनली अमेरिका की बुराई करना नहीं चाहता। मैं जेन्युइनली किसी भी कंट्री की बुराई करना नहीं चाहता, और स्पेशली अमेरिका की, बिकॉज अमेरिका में मैं रहा हूँ, बच्चे बड़े किए हैं, वहाँ की लाइफ को मैंने देखा है और वो देश मुझे बहुत प्यारा है। लेकिन अगर आप इंडिया को सोशल मीडिया के थ्रू ही जज कर रहे हैं तो मैं भी अमेरिका को सोशल मीडिया के थ्रू जज कर तो सकता ही। तो फिर देखते हैं अमेरिका का सच। गन वायलेंस। हर साल 40,000 से ज्यादा लोग मरते हैं अमेरिका में गन वायलेंस से। मुझे आज भी याद है, मेरे बच्चे ऑलमोस्ट हर महीने अपने स्कूल्स में लाइव शूटर ऑन कैंपस की मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट करते थे। सुन के बुरा लगा? तो सोचिए, एज अ पेरेंट हर बार जब वो मेरे फोन पे पिंग करता था मॉक ड्रिल सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, तो मुझे कैसा लगता होगा। हमारी सोसाइटी में तो सिर्फ सिविक सेंस की ही कमी है, लेकिन उस सोसाइटी में जिसमें लोग अपने बेसमेंट में गन्स भरे जा रहे हैं, उसमें किस सेंस की कमी है, जरा बताएंगे? दूसरा,
ड्रग क्राइसिस। पिछले 20-25 सालों में 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख लोग अमेरिका में ड्रग ओवरडोज से मर चुके हैं। मैंने तो देखा ही है, आपका मन करे तो कभी गूगल पे ज़ॉम्बी सिटीज ऑफ अमेरिका सर्च करके देखिएगा। बड़े बड़े शहर इन फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, ओहायो, मिशिगन, जगह जगह आपको ऐसी सिटीज मिल जाएंगे, ऐसे टाउन्स मिल जाएंगे जो पूरे की पूरे शहर ड्रग्स ने बर्बाद कर दिए। तीसरा, लोनलीनेस। सुनने में छोटा लगता है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है ये देखिए। 2023 में अमेरिका में ही साइंटिस्ट ने इस लोनलीनेस को एक अमेरिकन एपिडेमिक माना था। एक रिसर्च के हिसाब से आधे से ज्यादा अमेरिकन एडल्ट्स इस लोनलीनेस से परेशान, आधे से ज्यादा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ क्राइसिस, ओबेसिटी, रेशियल इनइक्वालिटी, स्टूडेंट डेट क्राइसिस, मिडिल क्लास क्राइसिस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये सब इश्यूज अमेरिका में भी हैं। पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो ड्रग ओवरडोज, homelessness and gun violence is a bigger problem than traffic, pollution and civic sense. But ये मेरा ओपिनियन है, do share your opinion as well. इन सब के बाद भी ना मैं इंडिया को बड़ा मानता हूँ, ना किसी और कंट्री को छोटा, क्योंकि हर देश में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं और मैं उन दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं 12 साल यूएसए में था, उस देश को प्यार करता था, आज भी करता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा दैट जो रिस्पेक्ट मेरे आंखों में अमेरिका के लिए थी वो आज पहले जैसी नहीं है। क्योंकि मेरे लिए ट्रू लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस और ये जानना कि आप क्या नहीं जानते हैं। और जो ये स्टेटमेंट आया है, इस स्टेटमेंट में ये तीनों ही बातें मिसिंग हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ऑफ कोर्स आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। और इस इंपॉर्टेंट मैसेज को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।